हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है। अभी अभी मैं कराची वाला शो में थी और वहीं से चलती हुई इधर आ गई हूँ। लेकिन मैं चली कब नहीं, उठी थी। मैं उठकर थोड़ी वॉक की थी क्योंकि मेरी टांगे जुड़ गई थी। तो मैंने कहा चलो अब जरा अकड़ी हुई टांगे ठीक कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी बैठना पड़ता है और बातें करनी पड़ती हैं। तो आज का हमारा बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, खूबसूरती एंड बदसूरती क्या होती है और कैसी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि कोई आए और कोई देखे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो कोई देख ना ले कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसलिए आप लोग जो कोई भी देख रहे हो, इनके आने से पहले सीख लें, वरना ये सब कुछ और आप लोग जो है परेशान होते रहेंगे। और ये ऐड आ रहा है, इसको मुझे हटाना है। पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। अच्छा ही है, मैं जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊंगी और काम खत्म। आई तेरी की आई गया एक चलो अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देख ले। हाय कैमरा और ही आधा हो गया, बिल्कुल ही नखम्मी सी लग रही हूँ, आधी अधूरी। चलो शायद ऐसा पूरी आ जाऊं। हाय ठंडी भी लग रही है, सही है। हाँ, पाँव ऊपर और सांस गहरा लंबा पेड़ में रखना है और फिर ऊपर हाथ उठाना है, ठीक है। वन मोर टाइम। ठीक है। अब दो तीन एक्सरसाइजेस जो शुरू की होती है वो मैं बताती हूँ, और वो बहुत जरूरी है और सबको ही करनी है, ठीक है। एक तो ये वाली है, इसके बाद आप ये कर लो, ठीक है, जितना भी अच्छे से कर सकते हैं। बाजू यहाँ पे, ओके। और धीरे धीरे जैसे ऐसे करना, ऐसे भी करके जा सकते हैं हम, लेकिन फिर वो चेंज हो जाएगी, पोस्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन किया करें, जो कोई कर सकता है इस तरह करे, यूं किया फिर यूं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको बताती हूँ वो ये है, सांस अंदर ली, सांस छोड़नी, लग पता जाएगा जो कोई ऐसे करेगा, ठीक है। तो क्योंकि जब आप लेके जाएंगे सांस को और पूरा टेढ़ा करेंगे ना, तो अंदर से सारी गुर्दे जो है वो सारी किडनियां उडनियां ये वो सब मिलेंगी, कहेंगी ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। फिर यहाँ सांस भर ले, ऐसे ही होगा। इसलिए मैं एक्शन करके दिखा रही हूँ, इससे पहले कि आप सोचे कि ये कुछ थोड़ा आसान उसून है, ऐसा कोई ड्रामा नहीं हो रहा, सही है। अच्छा, मैंने तो वो कर ली थी, लेकिन एक एक दफा मैंने इसलिए कर ली थी कि मैं सही तरीके से कर नहीं सकती, लेकिन मैं एक दफा जरूर बताऊंगी और फिर दंडवत करूंगी जो मैंने नहीं की, बाद में भी नहीं करूंगी। बैठिए धीरे धीरे,
सांस अंदर लीजिए, थोड़ा सा ये करिए। ये बड़ा कमाल का है, जो ऐसे बैठेगा उसकी जिंदगी सदा सदा के लिए सेहतमंद रहेगी, सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। जो घर में जब भी बैठे ऐसे बैठे, सोफे पे ना बैठे, टांगे ऊपर उठा के ना बैठे, ऐसे बैठे। ये पेशेंस का पॉस्चर है। जिसको पेशेंस चाहिए वो ऐसे बैठे, इत्मीनान चाहिए जिंदगी में तो ऐसे बैठे, सुकून चाहिए जिंदगी में तो ऐसे बैठे, बरकत चाहिए तो वो ऐसे बैठे। कितनी सारी बातें हैं इसके साथ, सही है। अब मैं एक एक दफा बताऊंगी क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और मैं और नहीं कर रही। ओके, इसको यूं रख लीजिए यहाँ पे, और एक सांस सांस भरेंगे आप। ओके, सांस भरी, नीचे गए छोड़ते हुए, उठते हुए सांस भरनी है। इसी तरह दूसरा पाँव यूं, ठीक है। सांस ली, छोड़ी, ठीक है। जिस तरफ की टांग, लेफ्ट से शुरू करेंगे शो हमेशा, और जिस तरफ की टांग उस तरफ की पकड़ना है और उस तरफ थ्रो करना है अच्छी तरह से। सांस को अब दंडवत कर लेते हैं, ठीक है। मछली की तरह भी आप तैर सकते हैं, मजे से यूं यूं कर सकते हैं। बॉडी के साथ खेलना चाहे तो आप खेल सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर आप सांस भर के खड़े हो सकते हैं, हिम्मत है तो फिर आइए, करिए, ठीक है। जितनी देर में हो, इसके लिए पाबंदी नहीं, लेकिन शुरू करें, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अपने जिस्म को अपने जिस्म के ऊपर खड़ा करना थोड़ा सा हार्ड होता है। लेट्स स्टार्ट। सांस अंदर भरी, फिर सांस भर लो। हो गई। अच्छा, वो जो टांग वाली है और यूं वाली, वो 10-10 दफा करनी है। जिस किसी को अपना
वेट लूज करना है और पूरे के पूरे चक्रों को ऑन करना है 10 टाइम्स, ठीक है। और बाकी वो जो साइड वाली है यूं, वो 3-3 दफा करनी है। और दंड वत जो है आप 2 दफा, है हिम्मत तो कर लें, वरना हमारे बाप का क्या जाता है। ओ गॉड। अच्छा आज तो भाई ये कौन है? वॉइस आवाज नहीं आ रही? ज़ुहैब, वालेकुम अस्सलाम। नो वॉइस, आवाज आ रही है? सलाम 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 सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और ये तो आ गया हमारा। मुझे कोई बताएगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही? प्लीज कैन यू टेल मी द वॉइस इज कमिंग और नॉट बेबी? ओके, गुफ्तगू से पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा फिर भी 11 मिनट हो गए ना। नाउ ओके ओके, नाउ आ रही है। ओके ग्रेट, ठीक है, नाउ इज ओके। जी आ रही है, ग्रेट, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ऑलराइट, सो वी कैन स्टार्ट। ओके ग्रेट, थैंक यू joining us and stay with us and stay blessed. आपको बहुत ये कौन आंसर हो रहा है जरा देखिए तो सही। अंजुम कुरैशी, क्यों रो रहे हैं? अंजुम, अंजुम कुरैशी का क्या है ये रोना? और अंजुम, अच्छा ये कौन है? एक मिनट, ये कामरान लोधी, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट द भस्त्रिका। भस्त्रिका जो है वो बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको बहुत प्रॉपर से बता सकते हैं। आप चाहे तो ज़ुहैब को बात कर लें या फिर आतिफ से बात कर लें, ताकि वो आपको बारीक बीनी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अगर कोई सवाल रह जाता है कोई ऐसा, तो आप इनसे, हम ग्रुप में डाल दूंगी मैं या ये लोग डाल दें, तो फिर ये है कि आराम से आपको पूरी तरह, और पूरी पीछे बहुत सारी हमारे वीडियोस हैं और उसमें पूरी डिटेल में एक एक चीज मैंने बताई हुई है। एक अगर जैसे हम, मेरे से समझ नहीं आ रहा बॉडी वाइज, क्योंकि मैं जरा सा धीरे और थोड़ा छुप दुख लुक छुप जाना मकई का दाना टाइप करती हूँ। तो जुनैद है हमारे साथ, यू कैन गो ऑल द वे बैक, एंड यूट्यूब पे भी है स्पिरिट गुरु 786 के नाम से, तो वहां से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। 21 डेज वाली भाई, मैं कल तो मैं आवाज देती रही, तुम गायब, ठीक है। ज़ुहैब भी गायब, कोई सवाल कोई जवाब नहीं। यार इट लुक्स फनी, मैं ऑनलाइन आप लोगों को बुलाती हूँ और आप लोग मुझे कॉल बैक नहीं करते। दैट्स नॉट नाइस एटीट्यूड, यू नो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। यस नाउ करूँ, अच्छा मैं बिल्कुल तैयार हूँ करने के लिए। मुझे स्केड्यूल करना है, उसको स्केड्यूल से। असद क्यों नहीं आ रहा? असद के यहाँ टेस्ट या वो होने वाला है? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं। तो मुझसे बात करो, ज़ुहैब करे मुझसे बात, और जैन, आर यू अवेलेबल? और मोहम्मद, आर यू अवेलेबल टू take the class and let me check your all guys energy? और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ आप अपनी भस्त्रिका करते रहें। भस्त्रिका ऐसे करते हैं जैसे कि करते हैं, सारी वॉल्स खुलेंगी, सारा कुछ खुलेगा, ठीक है। और पूरी ऑक्सीजन दिमाग तक मिलेगी। जब दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी तो आपकी
अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस स्टडी करे क्या है। मैं सारा वक्त बोलती रहती हूँ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। ये आसमान को कहते हैं, आसमान की एनर्जी को कहते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो कॉन्शियसनेस आपकी हमारे सर के ऊपर वो एनर्जी थ्रो करती है, जिसकी वजह से हम विजन करते हैं सिर्फ आकाश की। आकाश कहते हैं ना, आकाशवाणी, पुराना लोग सुना होगा आकाशवाणी, यानी आसमान की जबान। तो आसमान की एनर्जी जब हम मेडिटेट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल में बैठते हैं ना, यूं करके, ये ट्रायंगल हो गया ना, ये यूं यूं अगर आप देखोगे तो यूं बैठे हो ना। तो जब हम जैसे हम ट्रायंगल बनाएंगे तो हमारी जो एनर्जीज जो है वो उतरनी शुरू हो जाएंगी यूं। हाथ, योगी को हाथ बताए ही इसीलिए ऐसे करके बिठाया गया है कि आप जैसे जैसे ऐसे बैठेंगे आपकी एनर्जीज उतरनी शुरू हो जाएंगी, और आपके जो क्राउन चक्र है वहां पे उतरती है ये एनर्जी। सॉरी मैम, कल मैं जल्दी एक्सरसाइज कर के चला गया था। अच्छा, ठीक है। एज पर रूल, मैंने कहा था ऑनलाइन, ये कहा था कि अगर सुन रहा होता आतिफ तो जरूर मुझे और फौरन रिस्पॉन्ड करता, जोहेब भी करता, तो जाहिर सी बात है। लेकिन जोहेब जब जाओ तो प्लीज बताया करो मुझे, मैं ऐसी चीखती ना रहा करूं पीछे से। जाना हो कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, सब क्लास से बच्चे बाहर जाते ही हैं, दैट्स फाइन। बट बिना बताए, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सामने एक बंदा मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है और मुझे वो लिसन कर रहा है, और मैं मतलब दैट्स disrespect. When you ready to go, just tell me, मुझे जाना है मैम, I have to go. You can go, no problem. I have no ego issue. Hello भूपेश, कैसे हो? शुक्र है आ गए तुम, बस आए रहना, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देती हूँ। ये लो, दोनों ले, ये ज़ुहैब से यस, कि मैं आइंदा जब जाने लगूंगा, अगर कोई काम हो, ऑफ कोर्स यू हैव टू गो, एवरीबडी कैन गो। टेल मी जस्ट, मैं किसी का नाम लेती हूँ और रिस्पॉन्ड नहीं आता, मैं बड़ी अजीब सी हो जाती हूँ। आज तो हमारा रिक्शा भी नहीं आया। रिक्शा कहाँ है? आप लोगों को पता है किसका नाम ले रही हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। और बसरिका जो है वो कौन है? अंजुम बसरिका देख ली है कैसी होती है? नगमा और फरजाना और उर्फी। कौन आया? हाँ। किधर ये तो लगाने वाला है ना। मेरा रिक्शा, मेरा रिक्शा भाई, मेरा तो रिक्शा। ये कौन है? अंबर, अंबर जमशेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह, वाओ, प्लीज ज्वाइन अस। और हमारे क्या नाम है, सांसों के क्लास ज्वाइन करें और एनर्जी गेन करें और कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करें और देखें कि कैसे वर्क करती हैं। Don't apologize, say yes. You don't need to apologize. You did anything wrong because you don't know. If you know, you will never do that. तो just say okay, ठीक है, मैं आइंदा ऐसा ही करूंगा, क्योंकि I teach you something. No, I don't know. मैंने क्या सवाल था जो मैंने कहा? No, I don't know. क्या था? मैं भूल जाती हूँ। आज 12, 12:30 का बाद आपको कॉल करूंगा। अंबर, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज ज्वाइन अस।
एंड हमारा कुनबा बढ़ाइए, मेडिटेशन कुनबा, इसका नाम है जोहेब, नाम लिख लेना, आतिफ मेडिटेशन कुनबा, सबको बताओ, ये हमारा खानदान है, ठीक है। अच्छा जनाब, बसरिका आप लोग कर रहे हैं? ग्रेट। हमारी सोसाइटी में 5 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है उसकी ब्यूटी को लेकर, उसकी हाइट को लेकर। ये कई दफा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन जो मेरे जो क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत गौर से और ध्यान से सुननी होगी ये बात, कि हम लोग जो है वो बॉडी नहीं है, दिखाई दे रही है, जो फिलहाल दिखाई दे रही है वो बॉडी है, मगर इसको पे अटेंशन ना करते हुए अपनी सोल पे ध्यान रखना है। क्योंकि अगर वो खूबसूरत नहीं, अगर वो वर्क नहीं कर रही आपकी बॉडी के साथ, यहाँ पे काले होते हैं, और काले जो होते हैं बहुत अल्लाह ताला ने उनको डार्क स्किन बनाया है, और उनके नेक्स भी खासे मोटे मोटे होते हैं, और सबसे गोरे रंग के जो लोग होते हैं वो भी बड़े अगली होते हैं, सॉरी टू से दैट वर्ड, बट आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई एम टेलिंग दैट, कि काला जो बिल्कुल काला है उसके मोटे मोटे नक्श हैं, यहाँ से भी बड़े यहाँ से भी बड़ा, सब कुछ हाइट भी बड़ी होती है। और जो गोरा होता है, अंग्रेज होता है, उसके पतले ऐसे करके होंठ होते हैं, और मतलब के नाक भी पतली सी होगी, हर चीज पतली होती है। और क्या वो खूबसूरत होते हैं? क्या काले खूबसूरत होते हैं? कौन खूबसूरत होता है? तो हम लोग इस जाविये से, इस नजरिए से देखते हैं कि ये खूबसूरत है, गोरी है तो ये खूबसूरत है। तो हमारा ध्यान इस तरफ ये जाता नहीं कि जितना हमारा देसी है वो कितना खूबसूरत है। ये तो मौसम के हिसाब से है। अब बांग्लादेश में चले जाए, वहां डिफरेंट कलर है, डिफरेंट समुद्री कलर है, ठीक है, उसका अपना एक बंगाली हुस्न है, और हिंदुस्तान का अपना एक हुस्न है डार्क स्किन में, लाइक ब्राउन स्किन कह सकते हैं हम लोग ब्राउन स्किन है। देखो कौन आया, सलाम मैडम जी। इसके टाइमिंग वाओ, आई एम सो लकी, कितने प्यारे प्यारे लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन कमिंग हियर। तो खूबसूरती जो है, जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, तो जब आप योग कर लेते हैं, जब आप स्ट्रोंग हो जाते हैं, तो भयंकर से भयंकर स्किन कलर ये वो दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ उसकी स्पिरिट, उसकी सोल सामने वाले की दिखाई देती है। हम जो वाजे तौर पे एकदम देख रहे होते हैं ना कि हाय ये कितना खूबसूरत है, हाय ये कितना बदसूरत है, ऐसा होता है। दो एक्शन लेते हैं, या फिर ये होता है यार हाँ चलो ठीक ही है, चलो गुजारे लायक है, ये चीजें चल रही होती है। तो हम लोगों को योग के थ्रू इस खूबसूरती और बदसूरती को सच्चाई वाली नजर से जब हम ओपन होंगे, तो हमारा जो चक्रे शक्रे ऑन होंगे, सारा कुछ दिमाग ओपन हो गया ना, खुल गई नसें, तो जो सामने वाला बंदा है उसकी सोल आपको दिखाई देने लग जाएगी, तो उसका चेहरा दिखाई ही नहीं देगा। आप जैसे किसी भयंकर चेहरे को देखेंगे और सिर्फ उसके चेहरे के अंदर जो मासूमियत है, तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। तो आपकी आंख खराब है, आपका दिल खराब है, आपकी नीयत खराब है, इस सामने वाले की शक्ल आपको बुरी लगती है। शक्ल देखकर आपको किसी को भी बुरा नहीं देखना चाहिए कि ये भयंकर है, ये क्योंकि मैं भी ऐसे एक दफा फंस गई थी कनाडा, हाँ वाशिंगटन डीसी की बात है, शो करने गई थी मैं सैयद फुरकान हैदर साहब का, तो वो मुझे लेने नहीं आए एयरपोर्ट पर, तो मैं रोने शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, ना एड्रेस ना लेना ना देना ना फोन, उस दौर में फोन का रिवाज भी नहीं था, सेल फोन का। तो 3 काले जो थे, मैं बैग लिए एयरपोर्ट से बाहर घूम रही थी कि मैं कहाँ जाऊं, तो जाऊं कहाँ, सोचे जरा आप।
मैं बैग लिए घूम रही थी और मैं रो रही थी। फिर मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं किसी तरीके से पाकिस्तान मेरी कॉल लग जाए, वो पाकिस्तान से वहां पे कनेक्ट करें और वो मुंह फिर आके मुझे लेके जाए। तो 3 काले रोता हुआ देख के, क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा परे हट, मैं नहीं आ रही। मैं डरने शुरू, हमें डराया गया ना, लोगों से बात करने से, आदमियों से बात करने से, इससे बात करने से हमारे अंदर खौफ, एंजाइटी डाली गई है। बेटा किसी से बात नहीं करना, बात करो खड़े होकर। क्या है भाई, वो ज्यादा आप पे जोर लगाएगा, आप भी मारो एक देख। तो बहरहाल अनुलोम विलोम बाद में करेंगे। वो 3 काले लंबे लंबे आ गए मेरे पास, कहने लगे क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, तुम जाओ। नहीं नहीं तुम, प्रॉब्लम है कहा, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आ रही हूँ और मेरे पास एड्रेस नहीं है कि मैं पहुंच सकूं, और उन लोगों ने आना था, वो आए नहीं, वो भूल गए मुझे लेना एयरपोर्ट से। देखो फुरकान साहब की हरकतें देखो जरा। तो वो कहने लगे तुम एक काम करो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं कि तुम जो है हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। और मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे घर, पता नहीं कौन हो तुम लोग इतने काले और लंबे। बहरहाल उसने कहा कि तुम कहाँ से, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो कहते तुम मुसलमान हो, मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान कंट्री से आई हूँ, तो मुसलमान ही होंगी। तो कहने लगे तो तुम हमारी सिस्टर हो, मैंने कहा है क्यों, मैं तुम्हारी सिस्टर होने लगी। तो कहने लगे हम साउथ अफ्रीका से हैं, हम भी मुसलमान हैं। मैंने कहा अच्छा, मुसलमान ने मुसलमान की, लेकिन उनके, मैंने कहा चलो मैं एक लम्हे तो कुछ था ही नहीं कुछ मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही, ना फोन नंबर, ना ये ना वो ना वो, मुझे उनके उस मुसलमानियत पे भरोसा करना पड़ा कि ठीक है ये मुसलमान है, तो मैं चली जाती हूँ। खैर जब वो उन्होंने मुझे मेरा सूटकेस रखा और ये अपने कमरे में जगह दी, तो मैंने कहा नहीं मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं इधर ही बैठी। नहीं नहीं कहते तुम रेस्ट करो, तुम इतना लंबा 24 घंटे की फ्लाइट लेकर आई हो, तुम आराम करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम हमारी सिस्टर हो, बहन हो, बहन हो, बहन हो। कुछ 100 दफा उन्होंने बेचारों ने खाना भी खिलाया मुझे जबरदस्ती, मैं खाना भी नहीं खाऊं, अंदर ही नहीं जा रहा था डर के मारे। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई। मैंने कहा मुझे इस नंबर पे तुम बस मिलवा दो। कहने लगे तुम खाना खा के लेट जाओ, सो जाओ, जब तक तुम पहुंच नहीं जाती तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तो मैं क्या डर रही थी, उनकी शक्लों से डर रही थी। अगर यही पाकिस्तानी होते और मुझे कहते कि हम पाकिस्तान से मुसलमान है, तो चल, तो मैंने भागे भागे जाना था। वो अच्छा चलो चलो शुक्र है हमारे अपने मिल, यानी हमारे माइंड में काला, गोरा, नीला, पीला, ये सब बैठा हुआ है। तो इत्तेफाक से जब कोई बात ऐसी निकलती है, खूबसूरती बदसूरती की निकल आई कोई, तो मेरे पास बड़े किस्से निकल आते हैं, मेरे जाती किस्से निकल आते हैं, तो उससे रिलेट कर जाते हैं, जो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि हम लोग दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी जहनियत होती है। अब हमारे पास, मैं अब कालों में ही सारी जिंदगी गुजार दी है मैंने, तो बहुत सारे फ्रेंड है मेरे काले ना, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे काम को इतना अप्रिशिएट, Annie, look at this, it's going bad. There is a black hat. इस टाइप से भी जमैकन इंग्लिश बोलते हैं। मैंने एक वीडियो भी लगाया था, आपने देखा होगा। देर बहुत लोग मेरे दीवाने हैं मेरे काम के। तो दोस्ती हो गई, पहचान लिया मैंने, फिर और लोगों को देखा, फिर स्पेनिश को देखा, फिर और डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, देखते 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 सब कुछ एकदम डिसॉल्व हो गया, और एक सिर्फ ये इंसान रह गया सामने। तो इस सोल को जैसे ही आप खड़ा करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली मासूम मासूम लोग दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ये है वो रियलिटी जिससे आप लोग बिल्कुल कोसों दूर हो। इवन अपने ही मुआशरे में लड़कियों को आप जैसे रिजेक्ट करते हैं ना, ये काली है, भाई लड़की गोरी होनी चाहिए, कद इतना होना चाहिए, फलानी चीज इतनी चाहिए, तुम्हारा बेटा इतना खूबसूरत है, नहीं नहीं हमारा बेटा तो बहुत कमाता है, भुजंग काला है, लेकिन हमारा बेटा तो 2 लाख रुपए महीना कमाता है भाई। अरे तो उसके स्टैंडर्ड का लड़का दो ना, उसके जैसी वो है वैसा दो, और अपने बेटे के लिए वैसी लेके जाओ जैसा वो है। पैसे का क्या है, अगर उसको पढ़ा लिखा दो लड़की को, वो 2-2.5 लाख रुपए कमा लेगी। ये खरीदने बेचने का जो सिस्टम है ना, बहुत गलीज है, बहुत गलीज है। ये सीधा सीधा सेलिंग, एक बदसूरत आदमी को खूबसूरत लड़की मिल जाती, ढूंढ ढूंढ के छांटी नहीं करते, वो करते हैं।
तो ये वेरी बैड। जो बेचारी लड़कियां मासूम और शरीफ लड़कियां होती हैं, उन लोगों के रिश्ते नहीं होते। बेचारी ऐसी मेरी बहुत सारी जानने वाली, 30-30 साल हो गए, 35 साल हो गए, उनके रिश्ते नहीं होते। क्या कि वो उनके, अगर वो पढ़ी लिखी है तो उनके मेयार का कोई लड़का नहीं मिलता। अपने मेयार से नीचे लड़की से आप शादी कर लो। तो जो हमारी क्लास में है वो एटलीस्ट अवेयर हो जाए कि हमने नहीं किसी को अच्छा बुरा कहना ना देखना है। सोल देखिए आप, सोल, सोल जब आपने ओपन कर दी अपनी, तो सामने वाली सारी सोल नजर आएंगी आपको। कोई भी रेगुलर काला नीला पीला कुछ दिखाई नहीं देगा, ह्यूमन दिखाई देगा, वो भी प्योर मासूम। प्यार करो, प्यार, प्यार, प्यार। और फिर जी, बहुत अच्छा टॉपिक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आज हमारे पास कौन आया है, इनका जो है साजिद अली है। इनका आउटलुक बड़ा जबरदस्त है। क्या करते हैं आप बताएं? म्यूजिक करते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ म्यूजिक वगैरह में हैं, कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं। आई फील लाइक दैट। क्या, हाय हाय इतना लंबा लिख दिया, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। तुम अपने आप को समझो, कहाँ से आप आए हो। हाँ, एक, हाँ मैं यही, ये कौन आ गया? हाँ, सोल टू सोल। ओह माय गॉड, रियली? मुझे ऐसा लगा कि यू आर, ओह माय गॉड, सी आई टोल्ड यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू फॉर कमिंग। और जो मैं जो प्रैक्टिस करवाती हूँ वो सारा सूफी है, सारा सूफी सिस्टम है, और सारा सूफी एक्सरसाइजेस हैं। सूफी साधु एक ही चीज है, साधु मीन सच। पुराने जमाने में कोई अच्छी बात कर देता था, कहते थे साधु, 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 यानी सच है, सच है, सच है। तो सूफी का मतलब है सच है, सच है, सच है। ठीक है। तो मैं वही मतलब शेयर करती हूँ जो मैंने लर्न किया है बहुत बारीकी से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप मेरे लिए कुछ सुनाएं, या आप आए आके थोड़ा सा सुना दें प्लीज। मैंने वो अपना इसके ऊपर स्ट्रीम यार्ड पे छोड़ा है, और मैं आपका इंटरव्यू भी करूंगी। प्लीज आए ना थोड़ी देर के लिए, और एक आध कुछ सुना दें हमें, सूफी, सूफी सॉन्ग सुना दें। वाओ, जब तक शायद उनका माइंड बन जाए, वो आते हैं तो हम करते हैं हाथ जोड़ के माफ कर दो। किसी ने कुछ कहा नहीं, आज मैं अच्छी नहीं लग रही? हम्म, कल जैसी नहीं लग रही ना? पता नहीं, मैं खुद ही अच्छी लगती, खुद ही बुरी लगती। खुद ही अच्छी हो जाती है, खुद ही बुरी हो जाती है। चलो भाई। तो साजिद अली, मैं कहूँ अली, ये जो है एक्सरसाइज जो है आपके गाने के लिए कमाल की, आपको जबरदस्त मजा आएगा। और गाने में स्ट्रेंथ, और आपकी सूफी सॉन्ग में बहुत मजा आएगा। बल्कि मैं तो, मुझे लगता है आप ज्वाइन होने वाले हो, मैं आपके साथ ज्वाइन होंगी, और कुछ सूफी सॉन्ग्स जो हैं उनके ऊपर मेडिटेट करूंगी। और इनको भी आप शेयर करें हमारे बच्चों को, लोगों को, दोस्तों को, प्लीज। इससे बड़ा कमाल का आपको फर्क पड़ेगा, आप जरूर करिएगा, ठीक है? इसको करते हैं ऐसे, और इसको 100 करने के बाद आपके बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होगी। आप अपने ऑरा पे, अपनी बॉडी पे, जहां कहीं पे भी गाने पे लगाना चाहे तो गाने पे लगा दें, किसी को देना चाहे तो दे सकते। सॉरी, आज मैं सफर में हूँ, इंशाल्लाह जल्दी। चलो ठीक है, नेवर माइंड, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं है।
तो देखा क्या नाम है जहेब, इस तरह करते हैं कि मैं आज नहीं अभी नहीं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। हम मैं जिस जगह रहती हूँ ना, जहां पे कितना भी किसी को काम हो, और अगर उसने कह दिया कि नहीं मैं आज नहीं कर सकता, तो सामने वाला बिल्कुल माइंड नहीं करता और दोस्ती नहीं खत्म करता। ईगो है ही नहीं है, बिल्कुल ईगो नहीं है यहाँ। ईगो क्यों नहीं है, मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और आप लोगों को टीच करना पड़ेगा कि अमेरिका में लोगों में ईगो क्यों नहीं है। होती है, अरे बाप रे बाप, नागमा कहाँ थी। चलो अभी मैं वो करवा रही हूँ, तो ज्वाइन करो, करो। एक दो सांसें लेकर फिर कर लो। एक और है, ये कौन है, जहेब। Finding food, explain ego in the compressive way. एक और कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट वन। ईगो, अभी अभी मैंने कराची वाले शो में थोड़ी सी बोल ही दी, हालांकि मैं वहां बिल्कुल भी इस बारे में, मेडिटेशन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में नहीं करती। लेकिन आज का टॉपिक ऐसा था कि जी टीचर जो है वो बहुत ईगोइस्ट होते हैं, वो स्टूडेंट से सवाल जवाब नहीं करने देते। तो मैंने कहा कि वो कैसे करने देते सवाल जवाब,
सवाल कर दिया, उसे नहीं पता होगा। आप लोग, कई लोग आके मुझसे सवाल कर देते हो, मुझे तो अल्लाह जवाब देता है भाई, मैं कौन सा सोच के बोलती हूँ। कुदरती तौर पे कोई सवाल का जवाब आता है तो मैं बोल देती हूँ बेफिक्री से, क्योंकि मुझे डर, ईगो हटा के बैठी हुई हूँ, उसको बिठा के बैठी हुई हूँ कि तू बैठ मेरे अंदर, मैं तो नहीं हूँ कुछ भी, मुझे तो बोलने नहीं आता। कोई, मैंने यूनिवर्सिटी खोल के भी नहीं पी है मैंने, नहीं कि जी मैं यूनिवर्सिटीज में गई हुई हूँ, मैं फलाना कर लिया, मैंने टिकाना कर लिया, नहीं, मैंने डीपली लव किया है। और फिर इस इस लव को मैं बाहर की तरफ जग में भर के दे रही हूँ, गिलास भर भर के, लो भाई, बहुत प्यार है। कायनात को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, कुदरत को पहचानो, शिव को पहचानो, नेचर को पहचानो। आसमान क्या हमारे लिए रोल अदा कर रहा है। सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र का ताल्लुक ही आसमान से है, इसीलिए यहाँ ऐसे बैठने से हमें ऊर्जा मिलती है। पूरी जमीन खींच रही है, तो हम जब ऐसे बैठते हैं त्रिकोण शेप में, तो हमें भी मिलती है। ठीक है। ईगो एक आखिरी रहेगी, पहले वो कर रहेगी ना जोहेब, आखिरी वाली। एक बड़ी मजे की बात याद आ रही है मुझे ईगो के ऊपर, कि मैं, अगर आप लोगों को कोई कहे, आप किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, और आप उसको बोलते हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो रिटर्न में आप क्या चाहते हो? सही सही सच सच बोलना, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करना। सच सच बोलना कि यस का मतलब कि मुझे चाहिए, नो का मतलब दैट्स फाइन। ठीक है, तो लेट मी सी, यस कि मुझे चाहिए, और नो का मतलब है दैट्स फाइन। तो मैं आप अली, आप भी बताइए, जोहेब भी बताए, नगमा बताए, सब बताएं, उर्फी क्या नाम है, उर्फी भी बताए, आतिफ भी बताए, क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए, दैट्स ट्रू, राइट, दैट्स ट्रू। तो कपाल भाती शुरू करवा दो, सब लोग मुझे आंसर करो यस नो का, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, नो का मतलब। अच्छा जी, कपाल भाती जो होती है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जिंदगी का हिस्सा है, जो हम लोग सूफियों ने, बेचारों ने बड़ा, हाँ यस, सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, दैट्स ट्रू, यही हकीकत है। ठीक है, लेकिन जब आप उस कंडीशन पे पहुंचते ना कि यस, तो मिल गए तो गुड। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से कहा आई लव यू, और सामने वाला कहता है कि नो आई डोंट लव यू, तो अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं उसे छोड़ दूं या उसको पकड़ू? छोड़ दूं का कर दो यस, पकड़ू का कर दो नो। ठीक है, नगमा टेल मी, छोड़ दूं या पकड़ू? उसने, मैंने जैसे किसी को कहा कि आई लव यू, बट वो सामने वाला कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या करती, करता करता कर लो, मैं फीमेल हूं तो चलो करता कर लेता है, कि मैं कहती हूँ कि आई लव यू, और वो मुझे कहता है कि नहीं, आई डोंट लव यू। छोड़ दूं और यस छोड़ने का बोला है उर्फी ने, और अली ने बोला है नो। और कौन क्या बोलता है? यस छोड़ दूं, और
यस। और ज़हेब, व्हाट डू यू थिंक, छोड़ दूं यस या नहीं? ज़हेब हो गए क्या? अच्छा भाई, मोस्टली आया है यस और एक बंदे ने कहा नहीं, जो मैं भी उसके साथ हूँ, अली के साथ। बिकॉज अगला कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन आप करते हो। आपने दावा दायर किए कि आई लव यू, आपकी औलाद आपको आके कहती है कि नहीं मुझे नहीं रहना आपके साथ, तो क्या आप इनकार कर दोगे कि मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ? मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को कहा कि आई लव यू, दैट मीन्स आई लव यू, कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से पूरी जिंदगी के लिए अपना साथी, दोस्त, क्या कह, जितने भी रिश्ते हैं, भाई कह लें, हस्बैंड कह लें, अपने दिल में मान लिया अब तू मेरे साथ रह या नहीं रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मोहब्बत के साथ जिंदा हूं। आई लव यू फॉर एवर, फॉर नो रीजन, फॉर नथिंग। तुम मुझे देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, आई डोंट केयर, I will give it to you. You wanted to receive, fine. You don't want to receive, that's my personal business. आपको नहीं लेना मत लीजिए, आपको ले रहे हो वेल एंड गुड। तो लेकिन मोहब्बत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने आपको मना कर दिया है कि आई डोंट लव यू, तो मीन्स कि आप उसको कहें, मुझे ईगो आ गई ना, ये है ईगो। छोड़, दफा कर, मैं तो मुंह ना लगाऊं ऐसे इंसान को। मैंने कहा आई लव यू और ये बंदा कह रहा है कि नहीं, तो खड़ में जाओ, हमारे पास बहुत। तो दैट मीन्स यू डोंट लव दैट पर्सन एट ऑल। ये है सारा सिलसिला। ये कौन है? अदनान अंसार है। ओके, हेलो, वेरी गुड। वी नेवर होल्ड एनी, ठीक है। ये सारा चक्कर बच्चों, लव इस तरह किया जाता है। मोहब्बत, मैंने उस दिन भी लव को बहुत डिटेल में, लेकिन पिछली क्लासों में जाए कौन कौन इतनी मेहनत करे, टाइम किसके पास है। चलो ठीक है, नोट बना के तो एटलीस्ट अपनी डायरी में लिख ही सकते हो कि मुझे जीना कैसे है, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी ताकतों को यूटिलाइज कैसे करना है। पॉइंट्स तो लिखे जा ही सकते हैं कि मुझे रूटीन में जिंदगी कैसे, मोहब्बत मतलब बेगर्ज बेलॉस, ईगो हटाकर ही अगर मोहब्बत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। वरना आप किसी को मत बोलें कि आप मोहब्बत करते हैं, आप झूठे मक्कार हैं, आप बकवास कर रहे हैं, दूसरों के साथ झूठ बोल रहे हैं कि आप मोहब्बत करते हैं। तो मुझे सूफी जो है, सूफी कह रही हूँ, अली ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। और क्योंकि वो सूफी सॉन्ग गाते हैं और सूफी माइंड हुआ है, तो उन्होंने राइट दिल से पूछा, तो दिल ने आंसर किया कि नहीं, जाने दो, ठीक है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। इसलिए उस ऊर्जा पे आना पड़ेगा, म्यूजिक को सुनना पड़ेगा, उस पोइट्री को सुनना पड़ेगा, उस सारी सिचुएशन को सुनना पड़ेगा। और कपाल भाती क्या मैंने शुरू करवाई थी? अच्छा जी, जैसे कैंडल बंद करते हैं, लेकिन रूटीन में अगर आप करेंगे तो ऐसे करेंगे। दस मिनट का अलार्म लगा दिया मैंने। तो मौजूम हुसैन अब्बासी साहब, ये इतना लंबा नाम किसका बताया आपने? ऊपर तो अदनान अंसारी लिखा हुआ, तो नीचे किसका हवाला दिया आपने?
आपका ये खंबे का नाम खम्बा भी तो है पीछे। सॉरी, मैं जरा शरारती हूँ तो मजाक करती हूँ। तो किसी का कोई रह गया है? हे गोलो, तुम मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी बात करनी है। सलाम मैडम जी। मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आज भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी है और बहुत रिहर्सल करनी है, किसी और चीज किसी के लिए करना है काम, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी मुझे जोहेब और आतिफ से बात करनी ही है। कोई है उन दोनों में से, या आतिफ गायब लग रहा है मुझे? कुछ सवाल नहीं आ रहे। भूपेश भी चुप है, जैन भी चुप है, सब चुप है। चक्कर क्या है ये? और यहाँ पे बहुत थोड़े से लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। चक्कर क्या है? चले करते जाए। मैंने आप लोगों को बड़ा मजे का किस्सा भी सुना दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मुझे लेने नहीं आए थे, और मैं लोगों को किस जाविये से देखती थी। क्योंकि वो हमें टीच किया गया था कि काले जो होते काले होते हैं उनके साथ मुंह नहीं लगाते, गोरों को देख के बस ऐसे हो जाओ, हाय कितना खूबसूरत है गोरा। बट आई लव माई कलर। माइल्ड कलर है और दुनिया का बेहतरीन कलर है। ये दरमियाना कलर है, सेंट्रल कलर, ब्यूटीफुल कलर जो सेंटर में होता है ना। अच्छा, जो जापानीज और चाइनीज है इनको गोल्डन कलर कहते हैं, इनका स्किन कलर को। ये कौन है? हाय लातहमीना तामिनी। हेलो, हेलो। ये मेरी वाली तामनी है ना? टर्मिनल है, बोलो 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 बोलो। तो कौन कौन मेडिटेशन करता है? मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इन एक्सरसाइजेस के बाद मुझे लगता है आतिफ और जोहेब फिर गायब हैं। और I'm good. You can see me. And you're looking also very, very pretty. Oh my God. Beautiful. Thank you. इसके बाद करना मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, ये करती है मेडिटेशन। और तहमीना, आप करती हो मेडिटेशन के नहीं? हम्म। वाओ, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन करता है मेडिटेशन? है कौन है? भाई आतिफ है, भाई है भाई। क्या कह रहे? यस आई एम हेयर। आपकी बैक साइड चेयर पर व्हाइट एंड रेड आउटलाइन वाला है। उसको क्या आंसर वाले क्या? यस आई एम हेयर, आपके बैक साइड पर चेयर पर व्हाइट एंड रेड। चेयर पर व्हाइट एंड, अच्छा, ओ माय गॉड यार, वो तुम मेरे लिए ना अच्छा चलो दिखाई देती हूँ, क्या याद करोगे तुम भी। किस शहनशाह से पाला पड़ा है। ये है, ठीक है। इसके ऊपर सारे मैं स्टोन्स रखती हूँ इसके ऊपर, ताकि कमरे में डबल ऊर्जा बने। और हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, ये सर होता है, ये पाँव टांगे होती हैं, और इसी के टांगों के ऊपर ही हमारे हाथ होते हैं। तो हमें यहाँ पे सर पे क्राउन चक्रा पे वो मिलती है,
आसमान से। एक्चुअली ये मैं ही तो हूँ, ऐसे बैठती हूँ। दिस इज मी। अच्छा, फूल आए, फूल फूल या कोई ऐसी चीज, ये अगर हम जैसे बैठे हैं ना यूं करके, तो ये मैं ही हूँ, दिस इज मी। हम ऐसे बैठते हैं और एक्चुअली ये नियम इसको कहते हैं। अगर जैसे इसका दूसरा पार्टनर कहाँ है, इसके साथ नीचे एक कोना चला जाए और ये कोना उधर चला जाए, 5 कोने होते हैं, यानी सूरज के 5 कोने होते हैं। और वो ये जो लेडी है और इसका कोना अगर नीचे जा रहा हो ऐसे करके, तो फिर वो मेल होता है। मेल ऊपर से सीड देता है और फीमेल नीचे से ग्रो करती है। ठीक है, ये नियम कहते हैं और शिव शक्ति भी कहते हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, या फोर्स एनर्जी, इंग्लिश में बहुत सारे इसके नाम हैं, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। और बाकी मैं इनके ऊपर ये मेरे स्टोन्स एंड ढेर सारे मुझे इकट्ठे करने, तो मैं एनर्जी गेन करती हूँ। और ये रहा मेरा फ्लावर, कमल का फूल, और इससे मैं लोगों को हील करती हूँ। अगर किसी को दर्द हो, दर्द नहीं, जैसे शोल्डर्स में दर्द है और इस चीज में, तो मैं फिर उसको दूर से ही ऑनलाइन भी कर देती हूँ, तो वो हो जाता है और वो भी फ्री, फ्री है सब। ठीक है, तो कमाल। जब मैं ये करती हूँ ना, अगर किसी के जैसे शोल्डर चढ़े हुए हैं ऐसे सदियों से, 10 साल से, 15 साल से चढ़े हुए हैं, तो अगर जैसे मैंने कर देती हूँ तो वो सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाता है। हल्का सा चढ़ता है, फिर नीचे उतर जाता है, फिर ऊपर, वो जो पेन रह जाता है और पट्टे चढ़ जाते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं और वो चढ़ना शुरू हुआ है, और जैसे ही आप रिलैक्स होंगे वो भी नीचे हो जाएगा। लेकिन जब रूटीन में होता है तो वो 2-2 3-3 दिन, मतलब महीनों, फिर वो वही पट्टे चढ़े रहते हैं। तो इसको करने से, ये खास तो कौन वाला है मेरा, उसको मैं ऑपरेट करती हूँ उसके साथ, और इसको बहुत ऐसी जगह इसके ऊपर दुआ पढ़ी जाती है, पानी में रखा जाता है, और उसके ऊपर हर वक्त म्यूजिक लगा के रखती हूँ, सूफी म्यूजिक लगा के रखती हूँ, ताकि ये इसके अंदर एनर्जी होती रहे, होती रहे। मैं ऐसे करूँ तो लोग ठीक हो जाए। ठीक है, तो अब हो गया आपका कपाल भाती, हाँ जी, एनर्जी। वेरी क्यूट। तो अब कर लीजिए अनुलोम विलोम। और नगमा गायब है, कुछ भी नहीं बोला। नगमा चली तो नहीं गई हेलो करके? नगमा एक ही दफा आई, फिर आई नहीं। मेरा करते आई हैव, अच्छा मेरा कर दें, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। यू शुड कम ऑन माय स्काइप। मेरा आतिफ, मेरा इनको आईडी इनके उसमें इनबॉक्स कर दो, स्काइप की। ठीक है, मैं इनको कर दूंगी। ठीक है, ये सब। ओहो, क्या हुआ आज? नेट नहीं चल रहा था फरजाना डार्लिंग? और नगमा भी चुप पे खामोश, एक दफा सलाम दुआ करके गायब, अपनी ड्यूटी पूरी की और गायब। नगमा, फरजाना रूहानी जी, यू आर लुकिंग वेरी, क्या फायदा। ओह, अच्छा, ओए होए, इतने प्यारे प्यारे लोग आए हुए, इतने छोटे छोटे से लोग आए हुए, ओए होए होए होए। आई एम सो लकी, आई एम सो, मतलब मेरी खुशी की क्या कहूँ मैं, इंतहा नहीं रही। इतने बड़े बड़े लोग आ गए हैं, कमाल हो गया है। ये फजाना जमान जो है, बड़ी हसीन तरीन शक्ल की मालिक है, जो बंदा कहता ना कि किसी ने हाथ से बना के भेजा है,
शी इज लाइक दैट। और ये हमारी माशाल्लाह मलिका तरन्नुम फरीदा खानम साहिबा की बेटी हैं, and I wish she can come and give an interview. Would you like to? ठीक है, मैं आपके ईद सेंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हाँ, ये तहमीना आपको लिंक सेंड कर देंगे। मुझे ऐसा लगा ईद 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 ही होती है ना, वो सेंड कर देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप जितनी भी तारीफ कर लेना, आपके सामने जड़ा बंदा आंदा है वो डिम हो जाता है। लश करता हुआ इनका माशाल्लाह से वो है। स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छी है ना ये। तो जो जब बंदा स्पिरिचुअल रहता है तो उसका नूर चेहरे पे हमेशा हमेशा के लिए टिक जाता है। तो शी इज स्पिरिचुअल। तो अनुलोम विलोम की करें, शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। क्लास हो गई 1 घंटे की। लेफ्ट से आप हाँ, राइट से आप थम लेंगे, राइट दबा देंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर जैसे छोड़ा आपने फिर राइट लेफ्ट से राइट से सांस ली, अच्छा इसमें होता क्या है कि मैं हमेशा हर वीडियो में पिछली दफा बता बता के भी ना हम ऐसे हो जाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के साथ काम करता है, और रीढ़ की हड्डी अगर आपकी क्लींस है तो आपके सारे चक्र क्लींस हो जाएंगे, शफाफ हो जाएंगे, पीछे जो आपके लॉक्स लगे हुए ओपन हो जाएंगे। तो आपकी पावर, माइंड की पावर, दिल की ताकत, सारा कुछ माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। तो इसको सीरियसली आप सुना करें और प्रैक्टिस किया करें। बॉडी को ठिकाने पर लेकर आए, माइंड को ठिकाने पर लेकर आए, ईगो को समझने की कोशिश करें कि ईगो हमें कहाँ कहाँ डसता है। हमारे अपने रवैयों की वजह से लोगों की नजर में गिरता है इंसान। फरजाना जी आप तो जानती है ना, कुछ कहेंगी? तो बट ये वो लोग हैं जो मुझे ऑलमोस्ट शुरू से जानते हैं और मैं कदरदान है, बड़े अच्छे, खुद बहुत खूबसूरत और बड़े लोग हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं हर उसमें बताती हूँ कि इन चीजों का ख्याल रखो। आतिफ, अगर ज़ुहैब नहीं आता देन यू हैव टू कम एंड टॉक टू मी, बिकॉज मैं और बहुत सारी चीजें कर करके घर में भी, मेरे घर वाले भी फोन करते रहते हैं, लो हमसे तो बात ही नहीं करती, लो हमसे तो बड़ी वो हो गई हो, तो फलाना, तो वो मेरा दिमाग अलहदा से चाट जाते हैं और मैं यूं हो जाती हूँ। रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ, गिर के अजीब तमाशा शुरू हो जाता है। लो हमने बात करनी थी, अब दूसरों को ये बताती हूँ कि इंसान को ईगो नहीं रखनी चाहिए, टाइम सबको देना चाहिए, प्यार सबको देना चाहिए, हमें तो दिया नहीं भाई, अच्छा भी ले लो, जान ले लो, मार लो, क्या करेंगे। बट दैट्स फाइन, आई लाइक इट। सबको मुझे आंसर करना, सबसे प्यार करना, पता नहीं कितनी है कितनी नहीं है, तो एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं लाइफ का, और खुश खुश जिंदगी गुजारते हैं। दुख सुख तो हमारी, दुख नहीं होंगे ना तो सुख का मजा नहीं है, यू नो। दुख के बाद जब सुख आता है ना तो उसकी खुशी चेहरे पे अजीब सी होती है, उसकी ग्लो अजीब सी होती है, यू नो, दैट्स, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो क्या कह रही है, हम जैसे हैं ठीक है, पर क्या, जी मैं 12 साढ़े के टाइम, रात के 12 साढ़े 12 बजे फोन करोगे? कौन से 12 साढ़े, अच्छा रात के, तुम्हारे रात के 12:30 बजे फोन करोगे? और जुहैब से तो पूछो वो है भी क्लास में कि नहीं, मुझे लगता फिर चला गया। चलो अनुलोम विलोम आपका डन हो गया है, और क्लास भी खासी लंबी मैं नहीं करूंगी आज, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है क्लास लंबी। तो प्लीज आप लोग
मेरा मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर, जो मैं मेहनत करवाती हूँ, बेलौस करवाती हूँ, और आप लोग जो है उसको ध्यान से प्यार से अपना ख्याल रखें और उसको करें। और मुझे सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इतना चाहिए कि रिजल्ट चाहिए, और दूसरे लोगों को सिखाने का मौका मिलेगा कि ये देखो हमने ये किया, ये हुआ, ये सीधा सीधा सिंपल सिंपल, तो अब मुझे आतिफ जो है वो 12:30, उसके रात के 12:30, तो एनीवेज मैं सुन लूंगी। कहीं और जाके कर लेना जहां लाइट हो भाई, प्लीज कर लेना, क्योंकि फिर स्केजुअल नहीं हो सकेगा और एनर्जीज हम बोलते रहेंगे जी क्लास शुरू हो रही है, क्लास शुरू हो रही है, क्लास, ये बकवास ही हो जाएगा, मतलब लोगों को लगेगा हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम झूठ तो नहीं ना बोल रहे। थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू। You are really very sweet. Not more than you, dear. ये कौन आया? मशूक हुसैन। ओए होए, प्लीज मशूक साहब, आप किसके मशूक हैं? गाने के, म्यूजिक के, या मेडिटेशन के? आइए प्लीज ज्वाइन कीजिए, वेरी ब्यूटीफुल नेम है आपका। और आपका आपका माशूक का मतलब होता है जिसको प्यार किया जाता है। तो आइए, और प्यार हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, और सबसे प्यार लीजिए और बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारने का मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, खास तौर पर पाकिस्तान में, दुनिया सीखे, सबको फायदा हो। मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन हमारे बच्चों को अवेयरनेस बहुत जरूरी चाहिए। और जिसका भी कोई 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसके साथ 10-10, 5, 1-2, 10 सांसें खेल लें, 5 सांसें खेलें, टॉफी दें उसको, बोलो सांसें करो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करवाएं उन लोगों को। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट, हेल्प अदर पीपल टू, वो लोग नॉलेज कर सकें, नॉलेज खड़ा हो, छोटे बच्चों का बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए मुझे। और क्लास का आपको पता लग गया, मैं रोज 10 बजे आती हूँ, बिना थके आती हूँ, और सबको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सच है यहाँ, और बिल्कुल सच है, सच के सिवा कुछ नहीं। और मैं हंसी बहुत हूँ। क्योंकि मुझे हर चीज अच्छी लगती है, इसलिए मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो सब। तो ऐसा लगता है मैं खानदान में बैठे गप्पे मार रही हूँ, साथ साथ नॉलेज भी बट रहा है, गप्पे भी चल रही हैं, प्यार भी चल रहा है, खुलूस भी चल रहा है, और एक दूसरे से शेयरिंग भी चल रही है। तो आई लव यू ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो। अगर कोई दिमाग में खलल उठा तो कोई वीडियो शीडियो का, तो वो करूंगी, अदरवाइज फिर कल मिलती हूँ ब्रेक के बाद, ठीक है? कौन है? कौन कौन है?